खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। क्या कभी जिंदगी को एक ऐसे खेल के तौर पर सोचा है जिसे ना सिर्फ खेला जा सकता है बल्कि जीता भी जा सकता है? तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल कि जिंदगी एक खेल तो है, लेकिन क्या हम इसे वाकई खेल रहे हैं? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। चलें इस ख्याल की गहराई में उतरते हैं। इस सब के मरकज में ना एक बहुत ही सादी सी लेकिन बहुत ताकतवर सच्चाई है। कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक वो शख्स खुद अपने लिए कुछ ना करे। ये असूल हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। तो आइए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, जिंदगी का खेल। सोचकर देखें, शतरंज या फुटबॉल में तो टाइम आउट होता है, ब्रेक होता है, लेकिन जिंदगी के खेल में कोई पॉज बटन नहीं है। घड़ी हमेशा हर लम्हा चलती रहती है। एक बहुत मशहूर बात है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम शिद्दत से सोचते हैं। ये है ज़हनियत की ताकत। जरा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सोचें। उन्होंने एक ऐसे वक्त में चांद पर कदम रखने का ख्वाब देखा जब ये नामुमकिन लगता था, लेकिन उनकी सोच ने इसे हकीकत बना दिया। अच्छा, तो इस जिंदगी के खेल में खिलाड़ी कौन है? अब हम अपने अगले हिस्से में देखेंगे कि 3 तरह के लोग इस गेम को कैसे खेलते हैं। सबसे पहली किस्म है उन लोगों की जो बस तमाशा देखते हैं। ये तमाशाई हैं। ये मैदान में कभी कदम ही नहीं रखते। नाकामी का डर, लोगों की बातों का खौफ उन्हें पीछे रखता है और वो जिंदगी को बस अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते रहते हैं। फिर आती है दूसरी किस्म। ये वो लोग हैं जो हार मान चुके हैं। उन्होंने नाकामी को ही अपनी किस्मत समझ लिया है। इनकी बातों में अक्सर मनफी और तनकीदी अंदाज झलकता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जीतने का ख्याल ही छोड़ दिया हो। और फिर आते हैं जीतने वाले। ये वो छोटी सी तादाद है लोगों की जो मुसलसल अपने मकासद हासिल करते हैं, और ये किस्मत की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो इस खेल को पूरी तरह से खेलते हैं और अपनी कामयाबी खुद बनाते हैं। तो अब वक्त है जरा रुक कर खुद से पूछने का, इन तीनों में से हम कहाँ खड़े हैं? हम खुद को किस किस्म का खिलाड़ी समझते हैं? चलें अब बात करते हैं कामयाबी की। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अक्सर हम इस लफ्ज़ को गलत समझते हैं। अब हम उसकी एक गहरी तारीफ तलाश करेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत आम गलतफहमी दूर कर लें। कामयाबी का मतलब दूसरों को कुचलकर आगे निकलना बिल्कुल नहीं है। ये तो कामयाबी है ही नहीं। असल कामयाबी तो देने और लेने का नाम है, एक तवाज़न है। इसका मतलब है दुनिया के साथ एक मुस्बत रिश्ता बनाना जहां सबका फायदा हो। कामयाबी को एक आदत की तरह सोचें। ये कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पहुंच गए और बस। नहीं, ये एक बाग की तरह है जिसकी रोज देखभाल करनी पड़ती है। और आखिर में कामयाबी सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं, ये जीने का एक पूरा तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ। तो ये सारी बातें आकर एक नुक्ते पर जमा हो जाती हैं कि कामयाबी सबसे बढ़कर एक रवैया है, एक एटीट्यूड। और यही हमारा अगला मौजू है। अब हम बात करते हैं उस सबसे ताकतवर हथियार की जो हमारे पास है, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड। ये वो वाहिद चीज़ है जो कामयाबी की सिमत तय करती है। जरा इस मुवाजने को देखें। टैलेंट और तालीम, हाँ, हासिल की जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, लेकिन क्या वो कामयाबी की गारंटी देती हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन रवैया, वो खरीदा नहीं जा सकता, वो अनमोल है, और वही कामयाबी की असल बुनियाद है। एक जीतने वाला रवैया ही हमें उन रुकावटों से निकलने में मदद करता है जो हमने खुद अपने जहन में बनाई होती हैं, जैसे कि क्यों जहमत करें वाली सुस्ती, या ये तो बहुत रिस्की है वाला डर, और वो मनफी सोच जो हमें हमेशा पीछे खींचती रहती है। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, तो अब वक्त है एक्शन का। हमारा आखिरी हिस्सा इस बारे में है कि ये खेल आज अभी से कैसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये खेल रोज का है। इसे हर एक दिन खेलना पड़ता है। ये जीने का एक नया तरीका अपनाने जैसा है। तो पहले कदम क्या होंगे? सबसे पहले अपने ख्यालात के मालिक बने। फिर ऐसे मकासद तय करें जिनसे ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भला हो। उस बुनियाद पर अमल करें। और सबसे ज़रूरी, आज से ही खेलना शुरू करें। और हम इस बात को इस एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं जो हर किसी को खुद से पूछने की ज़रूरत है। आज हमारा पहला कदम क्या होगा?